सर, विशाल गोखले यांनी एक पाऊल पुढे टाकलंय आणि व्यवहार रद्द करण्याची एक प्रस्ताव जो आहे, एक मेल जो आहे तो ट्रस्टी यांना केलेला आहे. तुम्ही या सगळ्या भूमिकेकडे कसं बघताय? देशात सुद्धा आंदोलन आहे. या सगळ्या प्रकरणाकडे झालेल्या आतापर्यंतच्या बाबत तुमचं कसं भूमिका आहे? मेरे यहाँ सुनने में आया है कि जो बिल्डर हैं जिन्होंने इसे खरीदा था और भगवान महावीर स्वामी को गिरवी रखा था, जो पाप उनके द्वारा हुआ था, तो उनको इसका समझ में आया. समझ में आने पर उनके मित्र, परम मित्र अण्णा मोहोल, मुरलीधर मोहोल, जो सांसद हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे पास में आए. हमने उनको बुलवाया और उन्होंने समाज की भावना को देखा कि ये जो मंदिर है ये दिगंबर जैन समाज का है, बोर्डिंग दिगंबर जैन समाज का है, गरीब बच्चों के लिए है और जन भावना के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. इसलिए अण्णा यहाँ पर आए, सांसद, और उन्होंने मुझसे कहा, गुरुदेव मैं आपके साथ, पूरे समाज के साथ में हूँ और जल्द से जल्द मैं इस डील को कैंसिल कराऊंगा, जितना मुझसे बन सकता मैं करूँगा. और मुरलीधर अण्णा मोहोल के परम मित्र विशाल गोखले हैं, तो मित्र होने के कारण से, मित्र के नाते उन्होंने उनसे कहा कि तू इसमें से डील कैंसिल कर. और विशाल ने अपनी विशालता दिखलाते हुए, उन्होंने अपने मित्र का आदर रखते हुए और धर्म की भावना का मान रखते हुए, गुरु पर श्रद्धा रखते हुए उन्होंने डील कैंसिल किया है. बहुत अच्छा कार्य किया है. मैं इससे आश्वस्त हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ. लेकिन अभी ये हमारा एक पाउल हुआ है, अभी हमारा पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है. जब तक ये पूरी डील कैंसिल नहीं होती है, मतलब अभी ट्रस्टी इसके महादोषी, पहले ट्रस्टी दोषी है. यदि आज इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है तो ट्रस्ट के कारण से हुआ है. ट्रस्ट की महाभ्रष्टता से सारे परेशानी खड़ी हुई है. तो ट्रस्टियों को इसके अंदर से माघार लेना चाहिए और गैर कानून की डील उन्होंने की है उसे पूरा कैंसिलेशन करना चाहिए. चैरिटी कमिश्नर क्लियर करना चाहिए. इसके क्लियर किए बिना हमारा आंदोलन पूरा नहीं होगा. जब तक यहाँ हॉस्टल में पुनः बच्चे आकर के उनकी पढ़ाई शुरू नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है. अभी ये शुरुआत है, एक पहला मंगलाचरण हुआ है, उसके लिए मैं उनको सभी के लिए आशीर्वाद दूंगा. पर मोर्चा जोरदार ढंग से पूरे देश में निकलना ही चाहिए. हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी किसी पक्ष से नहीं है. हमारी लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार से है, अत्याचार से है, शोषण से है, अन्याय से, अधर्म से है. जो अत्याचार किया जा रहा है गरीब बच्चों पर, जो अत्याचार किया जा रहा है जैन समाज पर, हमारे अपनों ही द्वारा, और वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं. इसलिए आंदोलन चलता रहेगा. मात्र एक जैन संस्था के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत की जो संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं को बचाने के लिए हमारा आंदोलन चलता रहेगा. आंदोलनाचा इशारा दिलाय, मात्र 1 तारखेला जे ते आझाद मैदानावर परवानगी नाकारली आहे त्या ठिकाणी तिथल्या प्रशासनाने. मग मुंबईत होणार आहे का आंदोलन? देखिए, हमारे बहुत सारे लोग अब सीधे राजू शेट्टी आदि जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग, पहली बात तो ये बता दूं कि इस आंदोलन का जो भी मुख्य नायक है वो कोई व्यक्ति नहीं है. इस आंदोलन के मुख्य नायक हमारे आराध्य भगवान महावीर स्वामी हैं. महावीर स्वामी के लिए ही ये पूरा आंदोलन हो रहा है. तो उनके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जो करना सो किया जाएगा. 27 तारीख को आरती मोर्चा निकाला जा रहा है. कल 28 तारीख को हियरिंग है, तो उसके लिए पूरे देश में सभी भगवान महावीर स्वामी की HND बचाओ आरती करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे. और यदि निर्णय निकल के आता, बहुत अच्छी बात है. नहीं आता है तो 29 तारीख को सकल जैन समाज, और जैन समाज नहीं, सकल समाज, क्योंकि इस आंदोलन को जो रूप मिला है वो अकेले जैनों से नहीं मिला है, बल्कि जन जन, हर एक पार्टी, हर एक पक्ष, हर एक मत, हर एक संप्रदाय, सभी ने मिलकर इसको सपोर्ट किया है. इस कारण से ये आंदोलन इस ऊंचाई को प्राप्त हुआ है. सारी पार्टी, अभी तो मैं कहूंगा कि शासन भी पूरी तरह से हमारे साथ में दिखलाई दे रहा है, पर पूर्णता से आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी. इसलिए 29 तारीख को पूरे देश में इसके लिए अनशन का आंदोलन पूरा समाज करेगा, सब लोग करेंगे. और यदि उसमें सारा विषय क्लियर हो जाता है, समाज के हाथ में ये मंदिर पूरा आ जाता है, तब तो हम इसका जल्लोष मनाएंगे. और जल्लोष मनाने के लिए 29 तारीख से यहाँ पर एक 8 दिन का भव्य अनुष्ठान यहाँ पर होगा. और यदि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो फिर इसको पाने के लिए और विशेष रूप से क्रांतिकारी विधान यहाँ पर किया जाएगा. और हमारे कुछ कार्यकर्ता, अभी हो सकता है 1 तारीख को जब मैं यहाँ अनशन करूंगा तो उस अनशन में कुछ कार्यकर्ता हमारे जो ट्रस्टी, उनके घर पर जाकर के उपोषण करने वाले, यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं. सकाळी 11 वाजता तो मेल ट्रस्टला आलेला होता आणि रात्री 11:30 वाजता राजू शेट्टींनी पत्रकार परिषद घेतली. मधला कालावधी नेमका का थांबवण्यात आलेला होता? दुपारी तुमची एक बैठक सुद्धा झालेली होती, ज्याच्यामध्ये अनेक संघटना सहभागी झालेल्या होत्या.
मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान महावीर स्वामी के गौरव स्वाभिमान को बचाने के लिए संपूर्ण भारत की जो केंद्रीय संस्थाएं, तकरीबन 100 से अधिक संस्थाएं यहाँ पर है, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए और सबने एक साथ में ये निर्णय लिया कि अब जो भी हमारी संस्थाएं हैं, मात्र जैनों की नहीं बल्कि जो जन जन की संस्थाएं हैं, उनके अंदर में ऐसे ट्रस्टी होना चाहिए ट्रस्टी के होने के लायक हों, उस ट्रस्ट के रूल को फॉलो करते हों। जैसे ये दिगंबर जैन ट्रस्ट है, माइनॉरिटी का ट्रस्ट है, अल्पसंख्यक में ट्रस्ट है, तो यहाँ पर जो ट्रस्टी होंगे दिगंबर जैन ही होंगे, पर ऐसे होना चाहिए जो करप्टेड ना हो, जो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न करे। ऐसे ही हमारा जो तिरुपति वाला ही संस्थान है अथवा अयोध्या का राम मंदिर है, कोई मंदिर में जो ट्रस्टी के नियम उस मंदिर के अनुसार बैठते हैं, ऐसे ट्रस्टी की आचार संहिता बननी चाहिए। ऐसा पूरा ट्रस्ट में यहाँ पर संस्थाओं के साथ में एक विशेष निर्णय लिया गया है कि जो निस्वार्थ है, निर्लोभ है और जो उदार है, उसको ही ट्रस्टी बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टियों को ट्रस्ट से बाहर निकाल देना चाहिए, एक विशेष यहाँ पर निर्णय कल हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर ये बात उठी है कि ये जो संस्थाएं हैं, हमारी ट्रस्ट है पूरे देश का, उनका कम से कम 10% जीडीपी पूरी सरकार को मिलता है, तो सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान देवे। किसी की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरा शिष्टमंडल मिलकर के वो सीएम को जाकर भी मिलेंगे और यदि बात नहीं बनती है तो पीएम के पास भी, नरेंद्र मोदी जी के पास भी हमारा शिष्टमंडल जाएगा और उनसे जाकर के बात करके इसके अंदर में पूरी संस्थाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आपने महाराज ये बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे गोखले बिल्डर का मेल आया था, वो रात में 11 बजे बताया गया है कि वो मेल आया है और उन्होंने वो डील रद्द की। अब देखिए क्या हुआ ऐसा कि जो रोका गया, दिखाया क्यों नहीं गया, क्या? देखिए आप लोग जो हैं, सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि यदि इस आंदोलन को एक धार मिली है और एक पहचान मिली है तो जनता की एकता तो है ही है, लेकिन सबसे मुख्य रूप में पूरा जो हमारा मीडिया है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का मीडिया इसकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय प्राप्त करेगा। पूरे मीडिया ने हमको सफलता प्रदान की है, मैं पूरे मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन फिर भी मुझे खेद है अभी भी भारत का मीडिया इसमें नहीं आया है। नेशनल लेवल का मीडिया आखिर क्यों चुप है? ऐसा कौन सा दबाव उनके ऊपर है कि भगवान महावीर स्वामी के लिए उनकी आवाज नहीं आ रही है? कहीं कोई 2-4 झगड़ लेते हैं तो उनकी आवाज पूरे विश्व के अंदर पहुंच जाती है। कहीं कोई चोरी चकारी हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी आवाज आ जाती है। कोई सुसाइड कर ले, उसकी आवाज आती है। पर भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बेच दिया गया, उसकी आवाज सारे नेशनल मीडिया पर आनी चाहिए, ये हम कामना करते, अपेक्षा करते हैं। और जो आपके बताया कि 11 बजे दिन में मेल आया, 11:30 बजे उस पर बात हुई, तो मैं तो साधु हूँ, ना मैं मेल देखता हूँ ना ये वीडियो देखता हूँ, हमें कुछ पता नहीं है, वो आप लोग को पता है। लेकिन जो भी हुआ, जब हुआ अच्छा हुआ। मैं कुल मिलाकर ये कहूंगा, आपको कब पता चला कि उन्होंने मुझे आज सवेरे कुछ भक्त हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के मुझको निवेदन किया कि गुरुदेव खुशखबरी है कि बिल्डर ने अपना माघार ले लिया है। तो मैंने उनसे कहा खुशखबरी बिल्डर की ओर से जरूर है, लेकिन पूरी खुशखबरी अभी नहीं है। लेकिन आपकी कुछ बात हो गई बिल्डर से, ट्रस्ट के कुछ कोई बात नहीं। कल रात के बाद कुछ बात हो गई है आपकी? आज सुबह तो पता चला है। हाँ। बिल्डर तो हमारे सामने आया ही नहीं है। उसने जो जिसको मेल दिया, ट्रस्टी को मेल दिया, ट्रस्टी हमारे सामने आए नहीं है और बिल्डर भी हमारे सामने आए, सिर्फ मैसेज हमारे पास में आया है। आप करने वाले ट्रस्टी से बात कुछ? यदि आएंगे तो बिल्कुल बात करूंगा, सामने आए। अभी तक ट्रस्टी ही महादोषी हैं, इसके पूरे अपराधी यदि हैं तो ट्रस्टी हैं, जिन्होंने गरीब बच्चों का, यहाँ के दाताओं के दान का तकरीबन 15 कोटि रुपए गैर व्यवहार उन्होंने किया है, वो सबसे बड़े दोषी हैं। उनको संस्था का पैसा संस्था को सौंपना चाहिए और अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो बिल्कुल रूप में यदि वो आएंगे तो मैं उनसे बिल्कुल सामना करूंगा। कल जो उपवास रखने वाले थे, हाँ, वो रहेगा या क्या? देखिए मैंने शुरू से आपको एक ही बात कही है कि हमारा आंदोलन सफलता के लिए है। यदि हमको पूरा डील कैंसिल हो जाता है, सौदा रद्द हो जाता है, एक तो हमारे पास में आया ही है, और यदि उसके पहले रद्द हो जाता है तो हम इसका आनंद मनाएंगे, फिर अनशन करने की आवश्यकता नहीं है। और पर यदि डील पूरी तरह से कैंसिल नहीं होता है, सरकार यदि हमारे साथ में खड़ी नहीं होती है, तो 1 तारीख से मैं आह्वान करूंगा हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, मैं यहाँ के पालक मंत्री अजित जी पवार जी को, और जो 2 मुख्यमंत्री हैं शेखनाथ शिंदे, अजित जी पवार,
यहाँ के पालक मंत्री, यहाँ के जो सांसद हैं अण्णा मोहर जो है मुरलीधर मोहर, उनको मैं आह्वान करूंगा और सभी संस्थाओं का आह्वान करूंगा, पूरे विधानसभा महाराष्ट्र को आह्वान करूंगा, बल्कि मैं भारत के पीएम को भी आह्वान करूंगा कि यदि आपके रहते हुए यदि हमारे समाज का मंदिर समाज को नहीं सौंपा जाता है तो 1 तारीख से मैं भी अनशन करूंगा और आप भी हमारे साथ में यहाँ पर आकर अनशन को बैठे। ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये चकोर गांधी यांनी चकोर दोषी आणि धर्मादाय आयुक्तांना पत्र लिहिलं होतं राजीनाम्याचं आणि त्याच्यात त्यांनी नमूद केलं होतं की हा व्यवहार माझ्या बाजूनी नाहीये, मी त्याला फॉर नाहीये, तरी सुद्धा त्यांची सिग्नेचर घेण्यात आली आणि ते म्हणतात की माझी सिग्नेचर कन्सिडर करू नका म्हणून। तर तुम्हाला असं वाटतं का की विशेष ट्रस्टी आहेत त्यांच्याकडूनच हा सगळा प्रकल्प जो आहे तो लादण्याचा प्रयत्न होतोय आणि हेच खरे भ्रष्टाचारी आहेत म्हणून? देखिए, मैं बताऊं आपको कि इसके जो मूल ट्रस्टी हैं सबसे ज़्यादा, मेरे को जहाँ तक नाम पता चला है कि चकोर दोषी और चिराग दोषी ये मेन इसके चेयरमैन हैं और बाकी जो है इनके सब नीचे हैं ट्रस्टी। और ऐसा मुझे पता चला है कि चकोर गांधी जो यहाँ पर ट्रस्टी थे उन्होंने भी अनेक बार ये कोशिश की है कि ये मंदिर को गायब नहीं किया जाए, मंदिर यहीं पर रहे, ये हॉस्टल यहीं पर रहे और ये डील नहीं होना चाहिए, ऐसे बड़े प्रयास वो कर रहे थे, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। और जब उनको पता चला कि पूरी फाइलें मंदिर ही गायब कर दिया गया है, हालांकि उनको जब साइन किए थे उन्होंने तो उनको पहले आंख खोल के देखना चाहिए था, पर वो बोले कि 150 पेज में कहाँ से देखता, उनने साइन कर दिया, बाद में उन्होंने उसको माघार लिया है, उन्होंने रिजाइनेशन दिया है, तो त्यागपत्र देकर अच्छा किया है। पर उनको भी सावधान रहना चाहिए कि आगे और कोई ऐसा पाप में किसी के सहभागी ना बने। एक संस्था तो बेचने का पाप उनके द्वारा हो गया पर पीछे हट गए, आगे कोई संस्था उनके द्वारा बिकना नहीं चाहिए, इसके लिए सावधान उनको होना चाहिए। एक बड़ी सफलता है कि जो ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी ने त्यागपत्र दिया, ये बड़ी सफलता है। दूसरी सफलता आज हमारे बिल्डर ने इसमें से पीछे हटे, बहुत बड़ी सफलता है। और मैं कहूंगा कि मित्रों की मित्रता की मिसाल अण्णा मोहन, मुरलीधर मोहन ने और विशाल गोखले ने कायम की है कि क्या दोस्ती होती है, कितना बड़ा व्यवहार ये था, करोड़ों का व्यवहार था, पर दोस्ती के लिए उन्होंने व्यवहार को तोड़ दिया, बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। ऐसी दोस्ती सबकी होना चाहिए। वेळ लागला असं वाटतं का? वेळेत करायला पाहिजे होतं का? अब ये देखिए, सरकार के हाथ में तो मिनटों में काम हो जाएगा। अब चैरिटी कमीशन के पास बात गई है, धर्मादाय आयुक्त है, धर्मादाय आयुक्त जो है वो स्वयं हमारे इसके सभी अध्यक्ष होते हैं और जब उनको पता चला है, उनके पास फाइल गई है कि ये मंदिर है और मंदिर गायब किया गया है, उनको पता है, तो इस बिहेव पर वो डील तुरंत कैंसिल कर सकते हैं, उनको पूरा राइट्स है। इसके अलावा सबसे मेन जो ट्रस्टी हैं उनसे जो गलती हुई है उनको एक्सेप्ट करके उनको ही पीछे हट जाना चाहिए, तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसके आगे मुरलीधर मोहोळ और जो विशाल गोखले बिल्डर है उनके विरोध में आपकी कोई शिकायत होगी इसके आगे? नहीं, आज के बाद बिल्कुल नहीं, मेरी कोई शिकायत उनसे नहीं है, किसी पार्टी से मेरी शिकायत नहीं है, मुरलीधर अण्णा मोहल से मेरी कोई शिकायत नहीं है, विशाल गोखले से मेरी कोई शिकायत नहीं है, किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। हम कोई राजनीति पढ़ते ही नहीं है, हम कोई पक्षपात करते नहीं है, हम धर्म में जीने वाले लोग हैं, शांति से जीने वाले लोग हैं। हमको हमारा मंदिर, हमारा गौरव मिल जाए, हम हमेशा राष्ट्रवादी, हम लोग सभी जो है राजभक्त, राष्ट्रभक्त हैं। इतने दिन उनका नाम बीच में आता था, बिल्कुल, मोहोळ, विशाल गोखले। हाँ, अभी इसके बाद जो होगा वो ट्रस्ट के नाम पे होगा। मतलब मैं तो रोल मैंने कभी किसी का नाम लिया ही नहीं है, मैं तो हमेशा जो भ्रष्टाचार हुआ है ट्रस्ट ने किया, मैं हमेशा शुरू से उसके ही खिलाफ हूँ। इसके सबसे बड़े महादोषी यदि गुनाहगार हैं तो ट्रस्टी ही हैं, जिन्होंने बेचा है वही दोषी हैं, उनको ही इस पे शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको स्वयं आगे आना चाहिए। आप 1 तारीख का अल्टीमेटम दे रहे हैं, मगर ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत लंबी है। मुझे नहीं पता है, सरकार को पता है कैसे उन्हें करना है। यदि सरकार ने 1 तारीख के पहले पहले यदि इसको पूरा खत्म नहीं किया, अभी तो एक डील कैंसिल हुई है अकेले बिल्डर की ओर से हुई है, पर जो चैरिटी कमिश्नर की ओर से यदि क्लीन चिट नहीं मिलती है तो हमें जो वचन, एक साधु का वचन होता है, दिगंबर जैन साधु एक बार वचन लेते हैं कि प्राण जाए पर प्रण ना जाए। हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है, यदि डील पूरा कैंसिल हो गया हम इसका आनंद मनाएंगे, और यदि डील कैंसिल नहीं होता है तो भगवान महावीर स्वामी के लिए हम अनशन को बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे। दूसरे यहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर है पवार, वो अभी तक इसमें आए नहीं है, मतलब आपसे भी बात कुछ हुआ नहीं है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वही बहुत गलत बात है और सोचने वाली बात है कि जो पुणे शहर के पालक मंत्री हैं और जिनको मैंने 17 तारीख का मोर्चा निकलने के पहले ही मैंने, हमारे भक्तों ने उनके लिए बाइट्स बना करके आह्वान भेजा है, उन तक क्यों नहीं पहुंचा मुझे पता नहीं है, और पहुंचने के बाद वो क्यों नहीं आए हैं। पालक मंत्री का काम ही यह होता है कि अपने क्षेत्र में कहीं कोई असंतुलन ना हो, समाज में विक्षोभ आंदोलन ना हो,
और किसी के साथ में अन्याय शोषण ना हो, ये जिम्मेदारी पालक मंत्री की होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री की होती है, प्रधानमंत्री की होती है। तो पालक मंत्री अभी तक एक कोई प्रकार वर्डिंग, एक प्रकार कोई सेंटेंस इस पर की बात उनकी आई नहीं है। ये गलत बात है। वो जैन समाज के साथ में पक्षपात अन्याय कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं उन पर आक्षेप करता हूं। उन्हें आना चाहिए और समाज के साथ में खड़े होना चाहिए। और जो गरीब बच्चे हैं, असहाय अशिक्षित बच्चे हैं, उनको साथ देने के लिए जैन समाज के साथ में पालक मंत्री नहीं, बल्कि मैं कहूंगा पूरे महाराष्ट्र के जो विधानसभा है उसमें इस पर बात होनी चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। पर फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि यदि स्टे आया है तो इस पर मुख्य रूप में हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस पे हस्तक्षेप किया, तभी जाकर के उसमें स्टे आया है। और आज यदि बिल्डर ने ये पीछे माघार दिया है तो मुख्यमंत्री जी और यहाँ के सांसद, उनकी बड़ी भूमिका है। उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया है, उस लाइन पर लगे हुए हैं। तो मैं उनसे आह्वान करता हूं कि जिस दिन यहाँ पर ये डील कैंसिल हो जाएगी तो हम आपको आमंत्रित करते कि आप यहाँ आए और यहाँ विजयोत्सव में हमारे साथ शामिल हो, ऐसा मैं उनको आह्वान करूंगा। मात्र सीएम नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल महाराष्ट्र का, सीएम सभी यहाँ पर आवे और हमारे साथ में इस विजयोत्सव में शामिल हो। लेकिन वो घड़ी हमारे सामने पहले आनी चाहिए, ऐसा मैं उनसे आह्वान करता हूँ।